नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। कोरोना के कारण लाखों लोगों ने अपना जान गंवा दिया और बहुत सारे लोग जो हैं हॉस्पिटल में भर्ती रहे, बावजूद इसके उनकी प्राणों की रक्षा नहीं हो पाई, क्योंकि ऐसा ये बीमारी है जिसका कोई सटीक इलाज अभी तक नहीं पता चल पाया है। इन सब के बीच में देश के प्रसिद्ध योग गुरु हैं बाबा रामदेव। उन्होंने एलोपैथ चिकित्सा पद्धति पर बहुत बड़ा उँगली उठाया है। उन्होंने ये कहा कि बीमारी का पता नहीं, लेकिन सारे दवा अपनाए गए, लोग को मुट्ठी भर दवा खाने के लिए प्रेरित किया गया और जितने भी दवा रिकमेंड किए गए इस एलोपैथ चिकित्सा पद्धति के द्वारा, वो सारे के सारे फ्लॉप रहे और बाद में सरकार को या फिर डॉक्टरों को ही उसे रोक लगानी पड़ी। इन सब को बीच में लेकर बताएं आपको कि आईएमए जो है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इस पर काफ़ी नाराज़ है। उनका कहना है कि रामदेव बाबा का ये बयान जो है काफ़ी विवादास्पद है, गलत है, हास्यास्पद है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब रामदेव बाबा या उनके जो शिष्य हैं बालकृष्ण, जो अगर तबीयत उनकी ख़राब होती है तो वो भी एलोपैथ चिकित्सा का ही सहारा लेते हैं, आईसीयू में भर्ती होते हैं जहाँ उनका इलाज होता है। ऐसे में जो देश में स्वास्थ्य व्यवस्था है जिसको एलोपैथ ही चला रहा है और इसके बदौलत बहुत सारे लोग ठीक होते हैं, इलाज से उनको मुक्ति, बीमारी से उनको मुक्ति मिलती है, तो ऐसे में रामदेव बाबा का ये जो बयान जो है काफ़ी ये दिल तोड़ने वाला है, गलत है। और इसको लेकर उन्होंने मांग किया है भारत सरकार से कि महामारी एक्ट के तहत बाबा रामदेव पर केस दर्ज किया जाए, क्योंकि ये जो इनका बयान है एलोपैथ डॉक्टरों का हौसला तोड़ने वाला है। चलिए सुनते हैं रामदेव बाबा ने आखिर ऐसी क्या बातें कही थी जिसके कारण बवाल हो गया। कि गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसे बात बता रहा हूं। ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करें क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। आप कहेंगे फिर, मैं कहता हूं एलोपैथी साइंस पूरी खराब नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस का हम स्वागत करते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है। उसमें जो प्रयोग किए जाने वाले जो अलग अलग जो मेडिसिन्स हैं, जो उसकी अलग अलग थ्योरीज हैं, जो उसके अलग अलग जो फाइंडिंग्स हैं, जो अलग अलग उनकी झूठी रिसर्च हैं, उनका विरोध है। जितने लोगों की मौत ऑक्सीजन न मिलने से, दवा न मिलने से, हॉस्पिटल न जाने से हुई, उससे ज्यादा लोगों की मौत वहां हो रही है और वहीं अब नए उपद्रव हो रहे हैं। कोरोना के बाद करोड़ों लोगों को, कोरोना के बाद कुछ लोग हॉस्पिटल्स में गए, कुछ ने घरों में ही ठोक ठोक के दवाइयां खाई हैं, मुट्ठा भर भर के। होम क्वारंटीन के दौरान डॉक्टर की सलाह लेकर के दवा खाओ, और सलाह दे रहे हैं वो ये सब जहर खाने की। कोरोना के बाद कोरोना तो नेगेटिव कर लिया, वो तो अपना आप ही नेगेटिव हो रहा था। उस दौरान अपना बिगाड़ और कर लिया। क्या कर लिया? लीवर खराब कर लिया, डायबिटीज कर ली, फेफड़े खराब कर लिए,
25%, 50%, 70% फेफड़े खराब कर लिए, बीपी बढ़ा लिया, दिमाग की परेशानियां खड़ी कर ली, नींद नहीं आती है, न्यूरो प्रॉब्लम्स हो गई हैं, एंजाइटी हो गई है, डिप्रेशन हो गया है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम का फेलियर हो रहा है, किसी की शुगर 400-500 बढ़ गई है, किसी को इम्यूनो सप्रेशन हो गया है। और आर्टिफिशियली इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो दवाई ली एलोपैथी की, उससे लोगों के भीतर ही एक अंदरूनी संघर्ष हो रहा है। अब एक तरफ नेचुरल जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, वो नेचुरल इम्यूनिटी हमारी ताकत है, और ये जो बाहर से जो एलोपैथी में सो कॉल्ड जो मल्टीविटामिन्स खा रहे हैं, जो केमिकल वाले विटामिन सी और जिंक, जो केमिकल वाले अलग अलग प्रोटीन डाइट, केमिकल वाले अलग अलग जो है विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, और उनसे हो क्या रहा है, उससे एक बार तो लगता है कि ताकत सी आ गई है, और वो जो आर्टिफिशियली इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, फिर कोरोना के कारण से जो आपस में दोनों में संघर्ष होता है, तो ऑटोइम्यून डिजीज हो रही है। तो जैसा कि आपने सुना कि रामदेव बाबा जो हैं वो एलोपैथ चिकित्सा पद्धति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। हालांकि रामदेव बाबा का ये बात जो है बहुत हद तक सही भी है, लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि अभी तक कोरोना का कोई सटीक दवा का खोज नहीं हो पाया है। ऐसे में चिकित्सा जगत भी जो लगातार जो है वो अन्वेषण में लगा हुआ है, खोज में लगा हुआ है कि आखिर कौन सी पद्धति हो सकती है जिस पर कोरोना से धारदार वार किया जा सके, रोका जा सके। ऐसे में मरीजों को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता रहती है, और इसके लिए डॉक्टर जो हैं वो अपने हर एक तरह के उपायों का सहारा लेते हैं। लाखों मरीज इसी इलाज के कारण ठीक भी हुए हैं, तो बहुत सारे मरीजों की मौत भी हुई है। लेकिन इन सब के बीच में एक योग गुरु, एक जिम्मेवार व्यक्ति के द्वारा पूरे एलोपैथ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, दोषी करार देना, उनके ज्ञान को, उनके चिकित्सा के अभी तक के एक्सपीरियंस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, ये जो है वो तोड़ने वाला बयान है, हतोत्साह करने वाला बयान है, जिसको लेकर आईएमए काफ़ी नाराज़ है, और उन्होंने पत्र लिखा है भारत सरकार को कि रामदेव बाबा पर महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाए, उन्हें दंडित किया जाए। ये गलत बयान है। इनका बयानबाजी जो है वो पूरे एलोपैथ जो जगत है उसके लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला है, और लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला है। तो अब देखने वाली बात है कि भारत सरकार जो है इस पर क्या कदम उठाती है। हालांकि पतंजलि जो योग पीठ है उसके द्वारा बयान जारी किया गया, और ये कहा गया कि ऐसी बातें नहीं हैं, इन्होंने एलोपैथ के विज्ञान को ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन कोरोना को लेकर इनकी टिप्पणी थी। और अब देखने वाली बात है कि इस पर आगे क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल आईएमए बहुत ज़्यादा नाराज़ है बाबा रामदेव के इस बयान से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।